के बाद विकास परक जो राजनीति 2014 से देखी है, एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ, जो पूर्ववर्ती समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो चल रही है और तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं उससे जनता का मन टूट चुका है और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है वाकई वो सबका मनोबल बढ़ाने वाली है। मेरी अपनी ओर से बिहार की बढ़ती जीत के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और एनडीए पूरा गठबंधन, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। विजय होने वाले सारे भावी और जीत चुके ऐसे प्रत्याशी को भी बधाई। माध्यम से भाजपा ने अपनी जो पहचान बनाई है, जो रुझान आ रहे हैं, हमारे पास अब भाजपा नंबर 1 का दल वहाँ बनकर निकली है। दूसरी हमारा सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड है और तीसरा जैसे हमने देखा है कि आरजेडी की स्थिति हुई, जो हम कह रहे थे तो कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता ने मैदान समय के पहले छोड़ा, उसका परिणाम उनकी आरजेडी पार्टी को भुगतना पड़ा है। ये अब हमारा नहीं है, ये उन सबके सोचने का विषय है, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो देती है वही सही होता है और जनता के इस जनादेश को सिरोधार्य करते हुए हम सब मिलकर के पुनः लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर कमर कसें। बिहार फिर तैयार, एनडीए सरकार। देखिए, बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सुन रहे थे आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, जो कि बधाई दे रहे थे बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को। पिछली बार के मैंडेट से ज्यादा बड़े मैंडेट के साथ इसका मतलब स्पष्ट है कि इस बार जनता ने SIM मतलब सुशासन, नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश जी का, ईमानदारी और महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ चढ़कर वोट किया है। और जो DIM डायनेस्टी, इन फाइटिंग और माफिया राज और कट्टा राज लाने वाले लोग थे, उनको नकारने का काम किया है। हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम देखते हैं कि चाहे महिलाओं को अपने रोजगार शुरू करने के लिए उनको उनके खाते में पैसे डालना हो, चाहे बच्चियों को साइकिल देना हो, यूनिफॉर्म देना हो या महिलाओं के लिए आरक्षण करना हो, और दूसरी तरफ महिला सुरक्षा की नहीं बल्कि माफियाओं को बढ़ावा देने वाली बात हुई। हम खाते में पैसा डालते थे, वो कट्टे में गोलियां डालना चाहते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं तब से एक प्रो इनकम्बेंसी की लहर चल रही है। वो प्रो इनकम्बेंसी की लहर के चलते ही तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार बनी और कई राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, यहाँ पर हमारी सरकार रिपीट पे रिपीट होती है। इसका स्पष्ट कारण है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में कार्य किया है और भारत को आगे ले जाने का काम किया है, ये प्रो इनकम्बेंसी का वोट है। पार्टी के अंदर भी कहता रहा कि समीक्षा होना ज़रूरी है कि हमारी हार किन कारणों से हुई है। तो ये जो बता रहे हैं उदित राज और दूसरे लोग बता रहे हैं, तो हो सकता है कि वन ऑफ द रीज़न वो भी हो कि 65 लाख वोट काटे गए। वो वोट किसके थे, किसके समर्थक लोग थे, किस जाति के थे, किस बरादरी के थे, वो सारी चीज़ें देखी जा सकती है और वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन सिर्फ वही एक रीज़न है हमको नहीं लगता है। देखिए, उसमें एक तो जो महिलाओं को
10,000 रुपये ठीक इलेक्शन के वक्त भी दिए गए। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे बिहार तो सबसे गरीब राज्य है और वहाँ आप ठीक चुनाव से पहले अगर महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया डालेंगे तो यकीनन उसका लाभ मिलेगा, उसका प्रभाव होगा। ये नहीं हम कह सकते कि उसका प्रभाव नहीं पड़ा होगा। उसी तरह जितनी भी योजनाएं ठीक चुनाव के समय लॉन्च की गई एनडीए की तरफ से, उन सब का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन हम जैसा हमने कहा कि चुनाव के बाद इसकी पूरी गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। अगर महागठबंधन हारता है तो महागठबंधन को चाहिए कि पूरी तरह से उसका अध्ययन करे और आगे उन चीज़ों को दुरुस्त करने का काम करे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी हम लोगों को 12 राउंड तक कम से कम इंतज़ार करना चाहिए। असली परिणाम तभी पता चलेगा। लेकिन सर एक मोटी पिक्चर ये भी है, कांग्रेस के प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस तकरीबन 60 से ज़्यादा सीटों पर 61 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, कुछ विड्रॉ कर लिए, 58 कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गई। और आज नतीजा ये है कि दहाई का जो है जो आंकड़ा है वो भी आप लोग नहीं कहीं पार करते दिख रहे। जहाँ पे भी आप अगर लीड भी ले रखी है तो कुछ ही ज़्यादा वोटों से ज़्यादा लीड नहीं है। तो कांग्रेस के प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं कि कहाँ आप लोगों को चूक हो गई कि लोकसभा के अंदर आप लोग इतने प्रदर्शन ठीक करते हैं, आरजेडी से भी अच्छा प्रदर्शन आप लोगों का लोकसभा में रहता है और 1.5 साल के अंदर स्थिति ये हो जाती है कि कैंडिडेट उतने ही कैंडिडेट जितने आप जीत के आ रहे हैं उससे कुछ आसपास ही नंबर पे सिर्फ आप एलजेपी से भी पीछे हैं। नहीं, बात तो सही है किसी हद तक, क्योंकि अभी तक तो जो रुझान जो बता रहा है वो ठीक नहीं है कांग्रेस के लिए ख़ास तौर पर। और कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछली बार भी बहुत ख़राब हुआ था। और तो बिहार में बम्पर जीत की तरफ एनडीए 190 सीटों पर आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है महागठबंधन 50 सीटों पर आज सिमटी हुई है अभी तक आपको बता दें। और छातापुर से बीजेपी आगे चल रही है, श्रीमती शेषी सिंह जमुई से आगे बीजेपी की कैंडिडेट आगे चल रही है, कटिहार से बीजेपी कैंडिडेट आगे हैं। लगातार ग्राफिक के जरिए भी हम दिखा रहे हैं, देखिए हमारा कार्निवल मुकाबला कार्निवल, जिसमें हम आपको ग्राफिक के जरिए सीट दर सीट हाल बता रहे हैं। और अभी एनडीए 190 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, महागठबंधन 50। तो रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत, मोकामा से अरन सिंह आगे हैं। फिलहाल एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम पार्टी की बात करें तो सूबे में नीतीश का जलवा इस बार फिर से कायम होता हुआ दिख रहा है। अब तक के रुझानों के मुताबिक नीतीश की पार्टी जेडीयू सूबे की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर काउंटिंग में आगे चल रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में फिलहाल एनडीए 191 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है, जबकि महागठबंधन 49 सीटों पर है। छातापुर से नीरज कुमार सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं, जबकि प्रेम कुमार गया टाउन से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। संजय सरावगी दरभंगा से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। लेशी सिंह धमाहा से और जेडीयू से मोकामा के अरन कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। तो देखिए ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं और वो चेहरे भी दिखा रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे। राघोपुर सीट से तेजस्वी प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं। Here to give him a response, saying that You are here to give a response to Stalin. yes, definitely it will be reflected in 2026 election in Tamil Nadu. NDA Kutani definitely wins. Tell me, how much do you understand the politics in Bihar? Yeah, Bihar is very good, nice people, good culture. But the politics here. और देखिए जीत का जश्न भी मनाना शुरू हो गया है। जो सपोर्टर्स हैं अपने अपने नेता की जीत के बाद जश्न की तैयारी में लगे हुए हैं। और हम आपको दिखा भी रहे हैं लगातार कि किस तरीके से एनडीए बढ़त बनाए हुए है 191 सीटों पर।
कैंपेन रहा, वो रहा कि वोट चोरी को लेके, तो क्या बिहार की जनता ने उसका जवाब बिहार को दे दिया है? देखिए, वह मुद्दा था नहीं। कांग्रेस अपने नेतृत्व को बचाने के लिए ही इन मुद्दों को उठा रहे हैं। उनकी हार स्पष्ट रूप से उन्हें दिख रही थी और वह कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को अकाउंटेबिलिटी ही जाएंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल विश्वास होने लगा है। और बिहार में जिस तरीके से कहा गया कि 2 करोड़ सरकारी नौकरियां लगभग दे देंगे, ऐसा तेजस्वी यादव कहते रहे, लेकिन बिहार की जनता ने समझ लिया था कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। और इसलिए बिहार की जनता ने जंगल राज को समाप्त करते हुए सुशासन का, विकास का मार्ग चुना है। मैं बिहार की जनता का अभिनंदन करता हूं। वही है, राहुल गांधी जी किस पर दोष मढ़े? फाइनली कार्यकर्ताओं पर मढ़ चुके, नेताओं पर मढ़ चुके, अपने ऊपर मढ़ नहीं सकते, इसलिए वो ईवीएम खोज कर लाए हैं। उनको समझना चाहिए, अपना आकलन करना चाहिए, अपनी कार्यशैली का आकलन करना चाहिए। अब वो क्या क्या किसकी कितनी संलिप्तता है मुझे मैं नहीं जानता हूं, परंतु जितने तरह से दंडित किया जा सके उतने तरह से दंडित किया जाना चाहिए। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा को आप सुन रहे थे। जो रुझान अभी आ रहे हैं उसी को लेकर अब नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं और 190 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, जबकि महागठबंधन 50 सीटों पर। राघोपुर से तेजस्वी यादव लगातार आगे चल रहे हैं।